में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। तो दोस्तों, बहुत हुई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार ये कर रही है कि और होगी महंगाई की मार, तैयार रहिए इस बार। जी हां, 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा दिया गया है, तो तैयार रहिए महंगाई के लिए, और ज्यादा महंगाई के लिए, क्योंकि महंगाई ऑलरेडी इस देश के अंदर बहुत ज्यादा है। और उसी महंगाई के तड़के पर और तड़का लगाने के लिए जो गैस सिलेंडर होता है, जी हां, घरेलू गैस सिलेंडर, उस पर भी 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। सोचिए ये सरकार क्या चाहती है? ये सरकार चाहती है कि आप महंगाई की मार झेलते रहें, क्योंकि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर देखेंगे तो क्रूड ऑयल सस्ते दामों पर है। पिछले कुछ सालों की अपेक्षा देखेंगे तो क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, लेकिन मोदी सरकार क्या कर रही है? आपकी जेब पर डाका डाल रही है और आपकी जेब से पेट्रोल डीजल के और पैसे निकलवाने के लिए 2-2 रुपए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। और यह खबर हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि इसका पैसा हमें ही भुगतना पड़ेगा और उसके जो दूरगामी परिणाम होंगे वो भी हमें भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होने का मतलब है कि जो आयात और निर्यात होगा उस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और जो चीजें, गुड्स जो हम खरीदते हैं आमतौर पर आम दिनों में, वो भी चीजें महंगी हो जाएंगी। यानी कि कुल मिलाकर आपकी ही जेब पर इसका असर होने वाला है, आपके किचन के बजट पर इसका असर होने वाला है, क्योंकि 50 रुपए गैस सिलेंडर पर भी बढ़ाए गए हैं। आपको याद होगा कि यही मोदी सरकार के नेता हुआ करते थे, सड़कों पर किस तरह से सिलेंडर लेकर धरना प्रदर्शन किया करते थे। आपको याद है वो तस्वीरें, किस तरह से स्मृति ईरानी कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए अपनी चूड़ियां तोड़ा करती थी, अपनी छाती पीटा करती थी और कहती थी कि देखिए कैसी सरकार है, ये सरकार आम जनता को कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए काम कर रही है, हमारी सरकार आएगी तो बहुत अच्छा काम करेगी। प्रकाश जावड़ेकर जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अब कहीं पर दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? 2014 से पहले तो ये कहा करते थे कि आपको 45 रुपए में पेट्रोल मिल जाएगा, रिफाइंड पेट्रोल मिल जाएगा, डीजल मिल जाएगा, लेकिन अब कहां चले गए ये सारे नेता? क्यों बात नहीं कर रहे हैं? 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी और क्यों बढ़ा दी गई है? क्या आम जनता को लूटने का पूरा इरादा इस मोदी सरकार ने बना लिया है? और इसके तहत आम जनता क्या कर सकती है? आम जनता से तो आपने वोट ले लिया, हालांकि इस बार आपको कम सीटें मिली हैं, लेकिन वोट तो मिला है ना, फिर भी आधी जनता ने आपको वोट दिया है ना। पेट्रोल डीजल तो अपनी गाड़ियों में उन लोगों को भी महंगा भरवाना पड़ेगा अब, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था वो तो ये कह सकते हैं कि चलिए हमने वोट भी नहीं दिया था आपको, आप महंगाई, क्योंकि हमको पहले से यकीन था कि आप जुमले फेंक रहे हैं, आप कुछ भी सस्ता करने वाले नहीं है, उल्टा महंगाई बढ़ाने वाले हैं। लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया था उनके साथ तो धोखाधड़ी हो गई, आम जनता परेशान है। लेकिन मोदी सरकार क्या कहेगी? मोदी सरकार ये कहेगी कि देखिए 80 करोड़ लोगों को हम जो है राशन दे रहे हैं, उन लोगों का जीवन हम कितना सुदृढ़ किए दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि किस तरह से आम आदमी के जो टैक्स पेयर है उसकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसके जीवन को और मुश्किल बनाया जा रहा है। क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होना, गैस सिलेंडर महंगा होना, सीधे सीधे आम आदमी पर इसका इफेक्ट होगा। लेकिन मोदी सरकार को क्या है? मोदी सरकार क्या कर रही है? सांसदों की सैलरी बढ़ा रही है, 24% सैलरी। पिछले दिनों हमने खबर आपको बताई भी कि किस तरह से सैलरियां बढ़ा दी गई, लेकिन आम आदमी पर महंगाई का वार लगातार मोदी सरकार किए जा रही है और उस पर कोई भी कंट्रोल करने की कोशिश किसी भी तरह से होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम है, लेकिन आपको और हमें महंगा पेट्रोल डीजल मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने मोदी सरकार को चुन के सत्ता में बैठाया है और यह सरकार आम आदमी के बारे में नहीं सोच रही है। आप क्रिटिसाइज कर लेंगे, कांग्रेस पार्टी क्रिटिसाइज कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है? उसका क्या असर होगा? क्रिटिसिज्म का कोई असर हो रहा है क्या? यह सरकार हर उस मुद्दे को अनसुना कर देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल उस चीज को अनदेखा कर देते हैं जिस पर इनका बस नहीं चलता है। आप तमाम मुद्दों को ले सकते हैं, आप चीन के मुद्दे को ले सकते हैं, वहां पर मोदी सरकार शांत हो जाती है। आप मणिपुर का मुद्दा ले सकते हैं, वहां पर भी मोदी सरकार शांत हो जाती है, क्योंकि उनके बस की है ही नहीं। इसी तरह महंगाई कंट्रोल करना भी अब उनके बस में रह नहीं गया है। ऐसे में ये सरकार और 4 साल चलने वाली है और 4 साल में आपको कितनी और महंगाई झेलनी पड़ेगी ये तो भगवान भरोसे है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको लेकर पुरजोर विरोध कर रही है, उनके तमाम नेता पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। क्या कहा है मैं आपको बताता हूं।
तो मल्लिकार्जुन खड़गे ट्वीट करके कह रहे हैं, वाह मोदी जी वाह, मई 2014 के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत में 41% की गिरावट आई है, पर आपकी लुटेरी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के बजाय 2-2 रुपए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। टैरिफ नीति पर कुंभकर्णी नींद से शेयर बाजार में छोटे बड़े निवेशकों का एक झटके में 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा होने से आपको चैन नहीं मिला, इसलिए आपकी सरकार जले पर नमक छिड़कने के लिए फिर से आ गई। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके लिखा गया है कि आज कच्चा तेल 4 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कहा मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम कम करके इसका फायदा आपको देना चाहिए था, पर बजाय ऐसा करने के मोदी सरकार तो खुद वसूली में लगी हुई है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ा दी गई है और ढोल पीटा जा रहा है कि इसका असर जनता पर नहीं पड़ेगा। असर तो जनता पर पड़ना था, तेल के दाम सस्ते होकर, लेकिन सरकारी मुनाफाखोरी की वजह से वो नहीं होगा। इसके अलावा एक और ट्वीट कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, उसमें कहा गया है, महंगाई मैन मोदी ने जनता को महंगाई का तगड़ा झटका दिया है। मोदी सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम सीधे 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। महंगाई से तड़पती जनता के जख्मों पर नरेंद्र मोदी ने नमक छिड़क दिया है। मोदी सरकार की वसूली लगातार जारी है। तो कांग्रेस पार्टी अपने ट्वीट्स के जरिए सोशल मीडिया पर हंगामा करके ही मोदी सरकार को क्रिटिसाइज कर रही है। आम आदमी क्या करे, लेकिन आम आदमी को तो कल से 2 रुपए महंगी ही पेट्रोल डीजल खरीदनी पड़ेगी, और ऐसे में आम आदमी वो 2 रुपए कहां से कमा कर लाएगा, क्योंकि इस देश के अंदर हम लगातार देख रहे हैं बेरोजगारी के आंकड़े हों, महंगाई के आंकड़े हों, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। लेकिन ध्यान भटकाने की कोशिश वक्फ बिल लेकर आए हैं, उस पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इन सब चीजों पर फुर्सत है, एक तरफ उधर उलझा कर रखा है, दूसरी तरफ जिस तरह से शेयर मार्केट गिर रहा है, उससे कितना सारा पैसा लोगों का डूबा जा रहा है, आम आदमी का ही पैसा है ना, वो डूबा जा रहा है। दूसरी तरफ आप महंगाई और बढ़ाने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। आम आदमी को सीधे इफेक्ट करने के लिए आपने जो है 50 रुपए गैस सिलेंडर का बढ़ा दिया है। आम आदमी सरकार से त्रस्त आ चुका है, लेकिन वो नेता गायब हैं जो एक समय में हंगामा किया करते थे। मनमोहन सिंह की सरकार को कटघरे में खड़ा किया करते थे, कहते थे हम 45 रुपए में पेट्रोल डीजल दे देंगे, हम जो है जमाएंगे तो सिलेंडर जो है वो 400-500 वाला उसको 100 ही रुपए में देने लगेंगे। लेकिन अब तो नहीं दिखते हैं, किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हर कोई कह रहा है वाह मोदी जी वाह, आपने मुसलमानों पर कितना बढ़िया बिल ला कर रख दिया है। वक्त की संपत्तियों से क्या लेना देना है आम आदमी का? आम आदमी तो परेशान है, महंगाई की मार झेल रहा है, जिस पर आप और महंगाई डाले दे रहे हैं। लेकिन नहीं, चीजें ऐसी चल रही है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? एक बार फिर से सरकार ने महंगाई की जो है चाबुक आप पर चलाई है, उस चाबुक से आप कितना खुश हैं या दुखी हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें।